अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज की वीडियो जो मैं बना रही हूँ उसका कंटेंट है मसाज, ऑयल मसाज जिसे हम बोलते हैं मालिश। बच्चों में मसाज करना या मालिश करना क्यों ज़रूरी है और उसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारी बातें मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी। पहली बात तो ये है कि ऑयल मसाज के लिए हम ऑयल कौन सा यूज़ करें। ठीक है, तो कुछ लोग बेबी ऑयल्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जॉनसन्स प्रोडक्ट्स के ऑयल्स हैं, आपके पास पिजन प्रोडक्ट्स के ऑयल्स हैं, आपके पास बेबी मदर केयर है। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ऑयल्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल जो आप बच्चों को यूज़ कर सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल जो है वो अच्छा होता है, साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, उसके रैशेस नहीं करता, और जो है क्या उसे कहते हैं कि इतना ज़्यादा बच्चे को जो है ना वो हर बच्चे को सूट कर जाता है। तो आप बेसिकली कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोकोनट ऑयल पे आते हैं, मसाज शुरू कैसे करना है और कब से कब तक करना है। पहली बात तो ये कि जब बच्चा पैदा होता है तब आपने बच्चे का मसाज लाजमी करना है। आप डे 1 से उसका मसाज शुरू कर दें, डे 2, डे 3 डेली मसाज करना है। ठीक है, मसाज करना है और ल्यूक वार्म वाटर या जैसे हम बोलते हैं कि नीम गर्म पानी से उसको वो करना है, बाथ देना है बच्चे को। ठीक है, यहाँ मसाज किया और उसके बाद आपने उसको बाथ दिया और फिर उसको चेंज कराया, और वो बहुत बच्चा इससे फूलता भी है, फलता भी है। ठीक है, और उस मतलब उसकी ग्रोथ ओवरऑल बिल्कुल ठीक रहती है। अब हम आते हैं मसाज पे। मसाज पे आपने क्या करना है, ऑयल लेना है थोड़ा सा। ठीक है, ऑयल लेके उसको अपने हाथों पे थोड़ा सा गर्म कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने बच्चे को स्टार्ट करना है। अगर आप चेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी छाती से शुरू कर रहे हैं, तो आप पहले छाती को इस तरह से मसाज करेंगे, बिल्कुल स्लो, दबाना नहीं है, ज़ोर से रगड़ना नहीं है। ठीक है, बच्चे की स्किन बहुत नाजुक होती है, आपने स्लो स्लो मसाज करना है। जब आप स्लो स्लो मसाज करेंगे, ठीक है, चेस्ट पे हो गया, चेस्ट छाती पे हो गया, छाती के बाद धुनी के पास आपने करना है, धुनी के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। उसके बाद आपने बाजू पे आ जाना है, कंधों पे शुरू करना है, कंधों को मसाज करना है। कंधों को मसाज करके बाजू की जो ये वाली जगह होती है ना आपकी, ये वाली जगह, ठीक है, इसको थंब से अच्छी तरह से मसाज करना है। फिर फिंगर्स हैंड पे आ जाओ, हैंड के बाद आपने फिंगर्स के अंदर यहाँ पे ऐसे ऐसे यूँ मसाज कर लिया। इसी तरह से आपने दूसरे बाजू पे भी कर लिया। तो दोनों बाजुओं पे हो जाएगा तो आपने दोनों बाजुओं को पकड़ना है, पकड़ के आपस में क्रॉस लाइक मूवमेंट देनी है उसके शोल्डर्स की और बाजू, लेकिन बहुत स्लो। मैं बार बार कह रही हूँ बहुत स्लो, क्योंकि बच्चों के ये जॉइंट्स बहुत नाजुक होते हैं, तो जब आप ज़ोर से करेंगे तो ये जॉइंट निकल भी सकता है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल स्लो स्लो। उसके बाद आप आ जाओ लेग्स पे, बल्कि लेग्स पे नहीं, हाँ पहले लेग्स पे आ जाओ, लेग्स पे आ जाओ। लेग्स को आपने थाइस जो आपके पट होते हैं, ठीक है, बच्चों के, उन पे ऑयल लगाना है। अच्छी तरह टांग को ऐसे उठाना है, उठा के नीचे से ऐसे उसको अच्छी तरह से ऑयल लगाना है, और फिर फुट पे लगा के, पाँव पे लगा के उसकी फिंगर्स के अंदर भी ऐसे ऐसे। इसी तरह से आपने लेफ़्ट साइड पे भी आना है, उस पर भी ऐसे ही करना है। जब दोनों टांगों पे हो जाएगा तो आपने दोनों टांगों को उठा के बच्चे की छाती से लगानी है, पीछे करना है और सीधा करना है, पीछे करना है और सीधा करना है। ठीक है, उसके बाद पाँव पे आ जाओ। पाँव की अगर यूँ फुट है आपका तो उसको आपने यूँ पीछे की तरफ मूवमेंट देनी है, फिर आगे की तरफ मूवमेंट देनी है, फिर पीछे की तरफ देनी है, फिर आगे की तरफ देनी है। उसके बाद आपने उसको उल्टा करना है, उसकी जो बैक है उस पर आपने मसाज करना है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अच्छी तरह से बैक मसाज कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा मसाज दे दिया। ठीक है, उसके बाद उसके सर पे तेल लगा दिया। फेस पे ऑयल नहीं लगाना बच्चे के, बिल्कुल भी नहीं लगाना फेस पे ऑयल। ठीक है, क्योंकि फेस पे ऑयल अक्सर सूट नहीं करते बच्चों को, और हेयर ग्रोथ भी बच्चों में हो जाती है, बाल निकल आते हैं फेस पे, तो आप उसकी सर पे ऑयलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जब सर पे भी ऑयलिंग कर ली है तो फिर आपने बच्चे को क्या करना है कि उसको ऐसे थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देना है, मतलब बिल्कुल उसको कपड़े नहीं पहनाने और उसको ओपन छोड़ देना है। वो हाथ पाँव मारे, जो बहुत छोटा बच्चा होता है ना, 2 दिन का बच्चा होता है, वो तो इतने हाथ पाँव नहीं मारता, उसको अपने मसाज दे के कपड़े पहना के लपेट के रख देना है। ठीक है, और नेक्स्ट डे उसको शावर देना है। तो रात को कोशिश करें मसाज करें, और अगले दिन सुबह जो है वो उसको
आप सुबह उठते ही पहला काम ये करें कि आप बच्चे को नहला दें, पानी हल्का सा नीम गर्म करें और उसमें बच्चों को नहला के फ्रेश कर दें। अच्छा, तो ये तो थी आपकी ऑयलिंग जो मैंने बता दी आपको, ठीक है। और कुछ माएँ ऐसी करती हैं कि अभी अभी ऑयलिंग की और अभी फ़ौरन से उसको शावर दे दिया, नहला दिया। तो ये काम आपने नहीं करना। ऑयल लगा रहने दे जिस्म पे, ऑयल लगा रहेगा और उसके अगले दिन मतलब पूरी नाइट गुजरने के बाद सुबह आपने उसको नहला देना है। नहलाने के बाद आप लोशन लगा सकते हैं और फिर जब रात आएगी तो फिर आपने उसको ऐसे ही मसाज करना है। अब मसाज से क्या होगा, मैंने इससे पहले आपको बताया, इससे गैस नहीं होती, कब्ज़ नहीं होती, ठीक है ना। जब आप मसाज देते हो तो बच्चों को भूख लगती है, उसकी गैस खारिज हो जाती है और वो हेल्दी होता है, सेहत पकड़ता है, उसका दूध हज़म होता है। अब कब कब आपने मसाज नहीं करना, दूध पिलाने के फ़ौरन बाद मसाज नहीं करना, वो उल्टी कर देगा। क्योंकि मसाज करते हुए हम सर को बिल्कुल सीधा ऐसे रखते हैं, तो जब बिल्कुल सीधा सर को रखेंगे तो सारा दूध वो निकाल देगा, ठीक है। तो आपने दूध पिलाने के फ़ौरन बाद उसका मसाज नहीं देना। कोशिश करें कि आप उसको मसाज तब करें जब वो दूध पी चुका हो, हज़म कर चुका हो। दूध देने से पहले, अभी दूध आपने देना है बच्चे को ना, तो उससे को 15-20 मिनट पहले उसका अच्छा मसाज करके फिर आप उसको दूध दें और आप देखेंगे कि उसको भूख भी लगी होगी मसाज की वजह से। तो ये मेरी वीडियो थी मसाज पे। आई होप आप लोगों को मेरी ये मसाज की वीडियो बहुत फ़ायदेमंद लगेगी और इस तरह की वीडियोस के साथ मैं आपके पास आती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं आप लोगों को इस पे जवाब ज़रूर दूँगी, ठीक है। और कमेंट्स किया करें ताकि मैं जो है वो आप लोगों को इसका आंसर कर सकूं। कोई भी मसला हो, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड, अगर कोई पुरानी वीडियो में आपको मसला लग रहा है। अच्छा, एक और बात मैंने पुरानी वीडियो में बतानी थी, ये बतानी थी कि जब आप सर बनाते हैं बच्चों का, ठीक है, तो सर बनाते हुए आपने क्या करते हैं कि जी बच्चों को सीधा लिटा देते हैं और सीधा लिटाने के बाद सर मतलब दूध पिलाया और सीधा लिटा दी। ये काम आपने नहीं करना। आपने बच्चे को रात के टाइम बिल्कुल सीधा नहीं लिटाना। रात के टाइम आपने बच्चे को तकिए के ऊपर या पिलो के ऊपर ही रखना है, क्योंकि रात को आपकी आंख लग सकती है, बच्चा दूध निकालेगा तो वो दूध उसकी सांस की नाली में जा सकता है और ये बहुत ख़तरनाक होता है। इससे बच्चों की खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है, मौत वाक़या हो सकती है। तो ये काम आप नहीं करना। जो भी बनाना है सर वो दिन में बनाएं और पास बैठें, अकेला ना छोड़ें बच्चे को, उसके पास बैठें और पास बैठ के अगर आप उसको लिटाते भी हैं, सीधा दूध निकालेगा भी तो आप फ़ौरन से उसको उठा लेंगे। तो ये चीज़ मुझे लगा था कि ये फ़ायदेमंद है, मैंने इस वीडियो के एंड पे डाल दिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।